हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारस पटेल और आप सभी का कैट पर में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होता है उसका डिटेल में जानेंगे। एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हो और इस चैनल को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या होता है, उसको यूज कहाँ करते हैं और उसको कहाँ यूज नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पाइथन आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन का मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी नाम खुद से दे सकते हैं पाइथन में। नेम्स टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब वेरिएबल क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आने ही वाला है। अगर नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन दिया था। फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सारा इस सीरीज में आने वाला है। बट आप इतना समझ लो कि कोई भी आप पाइथन प्रोग्राम में कोई भी नाम लिखते हो ना तो वो यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है। अभी इफ यू असाइन सम नेम टू अ प्रोग्रामेबल एंटिटी इन पाइथन देन इट इज नथिंग बट टेक्निकली कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। इसका मीनिंग क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, क्लास का नाम बनाते हो, फंक्शन का नाम बनाते हो, वो सारे क्या है, आइडेंटिफायर ही है। मान लो मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू कैट पर, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। तो अब वेरिएबल, ये जो वेरिएबल बना है ना उसको हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। मान लो कोई फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं ये बाद में सिखाने वाला हूँ, ऐसे फंक्शन लिख के बनाते हैं। मान लो फंक्शन बनाता हूँ काउंट, काउंट का मैंने फंक्शन बनाया तो इसे क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, क्लास हो गया, मॉड्यूल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे को हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। ये क्या है, आइडेंटिफायर, किसी चीज़ को आइडेंटिफायर कर रहा है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे तो आपका है ना एक रोल नंबर होगा। मान लो ABC 1 2 3 आपको रोल नंबर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई होते हो, आपको क्लास में रोल नंबर से पहचाना जाता है। क्योंकि क्लास में दो बच्चे सेम नाम के होंगे, पारस पारस सेम नाम के होंगे, तो उसको कैसे पहचाना जाएगा, तो उसको एक आइडेंटिफायर से, उसको एक रोल नंबर दिया होगा, उससे पहचाना जाएगा। तो वैसे ही पाइथन में सेम चीज़ होती है, आइडेंटिफायर। अब है ना, आइडेंटिफायर्स बनाते समय 5 रूल होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफायर्स में है ना सीक्वेंस ऑफ लेटर्स आइदर इन लोअर केस और अपर केस। यू कैन मिक्स ऑफ डिजिट्स एंड अंडरस्कोर व्हाइल राइटिंग एन आइडेंटिफायर। अब देखो, आप है ना ऐसे सीक्वेंस में लिख सकते हो, नेम 1 2 3, ऐसे सीक्वेंस में आप स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हो या कैपिटल लेटर या डिजिट भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। मान लो ऐसे अंडरस्कोर यूज़ करना है, काउंट अंडरस्कोर ऑफ द लेटर, ये पूरा मैंने वेरिएबल बनाया बड़ा। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, अंडरस्कोर का यूज़ किया। डिजिट का यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। मान लो टेस्ट मैंने वेरिएबल बनाया, टेस्ट 101, तो ये कैपिटल भी आप लिख सकते हो, टेस्ट 101। तो देखो, कैपिटल भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हो जब आप वेरिएबल आइडेंटिफायर बना रहे हो तब। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 0 कैट पर इज इनकरेक्ट। ये देखते इनकरेक्ट क्यों है, कैट पर 1 इज वैलिड आइडेंटिफायर। चलो रूल नंबर 2 देखते हैं। देखो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यू कांट यूज डिजिट टू बिगिन अ आइडेंटिफायर नेम, इट लीड्स टू अ सिंटैक्स एरर। अब आप ऐसे नहीं कर सकते। देखो 0 कैट पर, ये गलत हो जाएगा, आगे 0 नहीं लगा सकते। ये क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पाइथन का सिंटैक्स एरर आ जाएगा। पाइथन में ना कुछ चीज़ें ऐसे डिफाइन करके रखी होती, वैसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। देखो आप ऐसे कोई भी ऐसे नहीं लग सकते, कोई भी डिजिट लगा के ऐसे 9 टेस्ट लिख दिया, 0 टेस्ट लिख दिया, तो ये सारे क्या है, गलत हो गए। आप बाद में यूज़ कर सकते हो, कुछ कोई भी वेरिएबल या नाम बनाते हो उसके बाद में आप डिजिट को यूज़ कर सकते हो। बीच में डिजिट को ऐसे करेक्ट है। कैट 0 पर, ये सही हो गया। फिर कैट पर 1, ये सही हो गया।
तो ये सारे क्या है, सही है, बट आगे यूज़ नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना है, वरना सिंटेक्स एरर आ जाएगा। कोई भी नाम बनाता हूँ, नेम 101 कैट पर। देखो यहाँ पे रूल 1 यूज़ किया मैंने, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, उसके बाद डिजिट भी मैं लगा सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सही हो गया। तो मैं प्रिंट करूँगा नाम को, तो वो नाम प्रिंट हो जाएगा। हो गया। तो पहला वाला रूल में क्या था कि हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम अंडरस्कोर कोड। तो ये भी क्या होगा, सही, क्योंकि क्या है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है। अभी दूसरा रूल देखते हैं, उसमें डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो मैं आगे 0 लिख रहा हूँ और फिर कैट पर इज इक्वल्स टू कोडिंग लिख रहा हूँ। देखो सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स, देखो ये एरर आई सिंटेक्स एरर, तो ऐसे नहीं कर सकते। अब मान लो बीच में को यूज़ करना है तो कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो गया कोडिंग। तो देखो ये आगे ऐसे कोई भी डिजिट लगा के आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बीच में करना है तो कर सकते हो। तो ये 2 रूल हो गए। रूल क्या बोलता है कि कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड, सो यू शुड नॉट यूज देम एज अ आइडेंटिफायर। अब देखो पिछली वीडियो में मैंने देखा था कीवर्ड्स तो ऐसे वेरिएबल बना के यूज़ नहीं कर सकते, बट कीवर्ड को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। देखो ऐसे फॉर इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते, ट्रू इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर क्या है, कीवर्ड है, ट्रू क्या है, कीवर्ड है, ऐसे नहीं कर सकते। अभी इसका एक एग्जांपल आईडीएलए में करके देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ ट्रू इज इक्वल्स टू कोड, तो ये चलेगा, ये सही है। क्यों सही है? क्यों? ट्रू कीवर्ड नहीं है, ट्रू कीवर्ड नहीं है। मैंने पिछली बार बताया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। यहाँ पे मैंने टी कैपिटल नहीं लिखा, और मैंने वहाँ पे वो भी बताया कि 3 ऐसे कीवर्ड है जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी देखना, ट्रू इज इक्वल्स टू कोड लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, सिंटेक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ट्रू। क्यों? ट्रू कीवर्ड है। वैसे फॉर लिखूंगा तो भी गलत हो जाएगा। तो कीवर्ड आप असाइन नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी आप एज अ नेम उसका नहीं बना सकते। रूल नंबर 4, अ पाइथन आइडेंटिफायर्स कैन ऑल्सो नॉट हैव अ स्पेशल कैरेक्टर। ऐसे आप डॉट नहीं यूज़ कर सकते, एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश, डॉलर, मॉड्यूलो इन देयर फॉर्मेशन, दिस सिंबल्स आर फॉरबिडन। अब आपको ये तो कुछ ही मैंने लिखे, बट आप कीबोर्ड में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर के अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है कोई भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देखते हैं आइडियली में तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मान लो मैं लिख रहा हूँ कैट @ पर, अभी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हुआ तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐसे हैश कैट पर, तो ये भी गलत हो गया। ये गलत नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हैश से हम कमेंट भी कर सकते हैं, हैश आगे लिखा है तो ये कमेंट हो गया। अभी हैश को हम बीच में यूज़ करते हैं, देखो ये पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, देखो ये ऐसे कर ही नहीं सकते आप। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले लो, अभी मान लो डॉलर ले लेते हैं, तो डॉलर भी क्या आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स। तो आप कोई भी है ना स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, बीच में आगे या पीछे कहीं पे भी आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। अब रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 में है कि पाइथन डॉक सेज दैट यू कैन हैव अ आइडेंटिफायर विथ अनलिमिटेड लेंथ्स। क्या है? अनलिमिटेड लेंथ्स का आप वेरिएबल बना सकते हो, बट इट इज़ जस्ट अ हाफ ट्रूथ। अब बहुत बड़ा नाम कितना रखोगे आप नाम, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बोलता है कि अनलिमिटेड वाला बना सकते हो, बट ये हाफ ट्रूथ ही है। बट है ना, यूजिंग अ लार्ज नेम मोर देन 79 कैरेक्टर, कितने? 79 वुड लीड टू वायलेशन ऑफ रूल सेट बाय PEP 8 स्टैंडर्ड्स। ये PEP क्या होता है? पाइथन इन्हेंसमेंट प्रपोजल।
एक पाइथन वालों ने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है, उसमें सब रूल्स लिखे गए हैं कि पाइथन को कोडिंग जब आप कर रहे हो तो कैसे लिखना चाहिए, वो उसमें लिखा गया है। तो 79 से आप ज़्यादा बड़ा वेरिएबल या कोई भी नाम लेते हो तो एक वायोलेशन होता है, वो रूल आप ब्रेक कर रहे हो, तो फिर मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी मेमोरी लीक प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उतना बड़ा वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैंने आइडेंटिफायर बनाया वो सही या गलत है? तो ये एक चीज़ होती है, कीवर्ड से आपको पता चलेगा कि ये कीवर्ड है या नहीं, और आइडेंटिफायर से पता चलेगा कि वो आइडेंटिफायर है या नहीं। तो इसको एक एग्जाम आईडीएलए में करके ही देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। का मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, ये मॉड्यूल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये नेक्स्ट सीरीज में आने ही वाला है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बट अभी समझ लो कि कीवर्ड है या नहीं, उसको चेक कैसे करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड हो गया। अब कीवर्ड का एक फंक्शन बनाया हुआ है, तो उससे कैसे एक्सेस करें, डॉट इज कीवर्ड। ये फंक्शन जितने भी आपको पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, जिसके बाद, जो नाम के बाद, उसे क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये देखो इस कीवर्ड था, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन में मैं ऐसे लिखता हूँ ट्रू, तो ट्रू कीवर्ड है, नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स बुलियन वैल्यू। अभी मान लो कैपिटल टी करता हूँ, ये ट्रू आया, क्यों, क्योंकि टी कैपिटल होना चाहिए, केस सेंसिटिव है कीवर्ड, तो ये ट्रू वाला हमारा आंसर ट्रू है कि वो कीवर्ड है। ट्रू है तो कीवर्ड है, फॉल्स है तो कीवर्ड नहीं है। अभी एक बार देते हैं, कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग कीवर्ड है, नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि कोई कीवर्ड है या नहीं है, आइडेंटिफायर है या नहीं। तो मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 कैट पर, और डॉट इज आइडेंटिफायर, बस इतना करके छोड़ देना है, तो क्या आएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है, डिजिट से। तो हमने देखा कि आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से अभी देखना, कैट पर डॉट @ लिखता हूँ, हैश लिखते हैं, तो फॉल्स आ गया, तो ये भी है, नहीं है। अभी यहाँ पे @ लिखते हैं तो ये भी नहीं है। अभी सिंपली कैट पर लिखते हैं तो ये कैट पर क्या है, आइडेंटिफायर है, तो ट्रू आ गया। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं कि वो आइडेंटिफायर है नहीं। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यह ना सिर्फ आइडेंटिफायर चेक करता है, कीवर्ड को चेक नहीं कर पाता। कीवर्ड का हमने देखा, कीवर्ड डॉट इस कीवर्ड से आपको कीवर्ड है या नहीं पता चल जाता है। बट यहाँ पे मान लो मैं कीवर्ड लिखूंगा ना, तो ये ट्रू ही बताएगा, देखो ट्रू। तो देखो यहाँ पे देखो ट्रू लिखा तो इसने हमें ट्रू दिया, बट ट्रू तो आइडेंटिफायर है नहीं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इज आइडेंटिफायर जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग का फंक्शन है, इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। वो बाद में सीखने वाले क्या होता है स्ट्रिंग, क्या नहीं होता। तो ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो ये सिर्फ वही चेक करता है 3 रूल कि आपने फर्स्ट वाला रूल कि अल्फ़ाबेटिकल है या नहीं, अंडरस्कोर है या नहीं, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करता है, और स्पेशल कैरेक्टर है। 3 रूल ही ये चेक कर पाता है, ठीक है। और कीवर्ड वाला रूल चेक नहीं करता। कीवर्ड के लिए ऊपर हमने देखा कीवर्ड डॉट इस कीवर्ड, उससे पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड है या नहीं है। अभी है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर आइडेंटिफायर नेमिंग। अब जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, क्लास का नाम, मॉड्यूल, तो उसको कैसे बनाना चाहिए, यहाँ पे 3 रूल्स दिए इन्होंने। तो ये देखते हैं कि वो है ना जो क्लास बनाते हो, अब क्लास कैसे बनाते हैं वो सब बाद में देखने वाले। वो स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, एंड ऑल अदर आइडेंटिफायर शुड बिगिन विथ लोअर केस। अब जब आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो ना, तो ऐसे लोअर केस में ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये कर सकती है, गलत नहीं है चीज़, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, अच्छी कोडिंग के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए। अब डिक्लेयर प्राइवेट आइडेंटिफायर बाय यूजिंग अंडरस्कोर। अब जो भी प्राइवेट आइडेंटिफायर क्या होता है वो बाद में हम सीखने ही वाले, बट उसे अंडरस्कोर से डिफाइन किया जाता है। एंड डोंट यूज अंडरस्कोर एज अ लीडिंग एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर। अब ऐसे यूज मत करो, नेम ऐसे मत करो, क्यों, क्योंकि है ना एज पाइथन बिल्ट इन टाइप्स ऑलरेडी यूज दिस नोटेशन,
क्योंकि ऐसा पाइथन में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें किसी और जो भी चीज़ बनाई है ना उसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो नेम इज इक्वल्स टू कैट पर, बट ऐसे नहीं करना है। चीज़ लिखी है तो आप दूसरी नहीं लिख सकते। मान लो आपका नाम किसी ने रख दिया पारस, तो आप वही सेम नाम आपका नहीं हो सकता ना दूसरी बार। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे होती है। लेटर में कितने हैं, ये कितने लेटर हैं, 4 लेटर है। काउंट करने का आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें है ना डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है i इज इक्वल्स टू 0, ऐसे नहीं लिख। ये जब प्रोग्राम करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो ऐसे पूरा नाम लिखो जिससे आपको सेंस बने। मान लो आप फादर का नाम लिख रहे हो तो नेम मत लिखो, फादर नेम, फादर फिर अंडरस्कोर नेम, ऐसे लिखो। मदर नेम लिख रहे हो तो मदर अंडरस्कोर नेम, ऐसे लिखो। तो ये एकदम मीनिंगफुल लगता है, ठीक है। एंड वाइल, ये दूसरा एग्जांपल दिखा है, वाइल i इज इक्वल्स टू 1, आई मत लिखो, इंडेक्स लिखो। ये सारी चीज़ें प्रोग्राम करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। सो मच गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।